श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि में विसर्जन की संपूर्ण विधि, यानी कि सामग्रियों का हमें क्या करना है और नारियल का क्या करना है, साथ ही हमें विसर्जन कैसे करना चाहिए और विसर्जन हमें कब करना है, कलश किस दिन उठाना है, सामग्रियों का विसर्जन किस दिन करना है। ये सभी जानकारी मेरी सभी माताएं बहनें बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेगी और साथ ही हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विसर्जन के समय किन गलतियों से बचना चाहिए, ये सभी जानकारी बहुत ही संक्षेप में जानेंगे। तो हमारा सबसे पहले तो हमें जो कलश विसर्जन जिसको कहते हैं, कई लोग इसे कलश हिलाना भी कहते हैं, वो आपको नवमी के दिन ही करना चाहिए, क्योंकि महाराज दशमी तिथि पर कलश को हिलाना शुभ नहीं माना जाता है। तो नवमी तिथि पर ही हमें चौकी पर रखे कलश को थोड़ा सा हिला देना चाहिए, यानी कि कलश को थोड़ा सा खिसका देना चाहिए, ताकि जिन भी देवी देवताओं को हम उसमें स्थापित करते हैं उनको फिर उनके सही स्थान पर प्रस्थान कर सकें। तो महाराज नवमी के दिन आपको मात्र कलश को थोड़ा हिला देना है, बाकी चौकी पर आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप नवरात्रि में प्रत्येक दिन पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, या जैसे जो रखे हुए हैं इन्हें आपको नवमी तिथि पर हटाना नहीं है, सभी ऐसे ही रखने हैं। केवल जो कलश है उसे आपको चौकी पर ही थोड़ा सा हिला देना है और कुछ नहीं करना है। फिर अगले दिन दशमी पर हम सामग्रियों का विसर्जन करते हैं। देखिए महाराज नवमी पर हमें कलश को इसीलिए हिलाना है ताकि नवमी के दिन ही माता को हम उनके स्थान पर प्रस्थान करने के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं और कलश को हम हिला देते हैं, क्योंकि इसी कलश को हम माता का स्वरूप मानते हैं। तो महाराज नवमी के दिन तो आपको केवल कलश हिलाना है और दशमी के दिन हम सभी सामग्रियों का विसर्जन करेंगे। नवमी के दिन हम पूजा पाठ कर लेंगे माँ सिद्धिदात्री की। उसके बाद हम भोग प्रसाद में चना खीर और पूरी वगैरह माता को भोग लगाएंगे और उसके बाद हम माता को सिंदूर तिलक लगाकर और फिर हम वहीं पर हवन करेंगे और हवन करने के बाद सभी को माता रानी की दिल से आरती करना है। अब महाराज नवमी की रात्रि में आप सभी को माता रानी को भोग जरूर ही लगाना चाहिए। भोग में आप जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं आप लोग भोग लगा दीजिए और आरती सभी को नवमी की रात में भी करनी है। भले ही हम कलश हिला दिए हैं, बाकी सभी चीज़ सामग्री वैसे ही रहेगी। ज्वारे आप उठाकर अपने कानों में नवमी के दिन ही लगा सकते हैं और जल का जो छिड़काव है, जो कलश में जो जल है वो आप अपने पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। और यदि कलश का जल बच जाता है तो इसे आप जाकर किसी पेड़ के पास या कहीं खाली स्थान पर समर्पित कर सकते हैं जहाँ किसी का पैर ना पड़े। अब महाराज कलश के ऊपर जो नारियल होता है उस नारियल को उठाकर आप लोग अपने माथे से लगाइएगा और अपने घर की महिला को आंचल में दे दीजिएगा। मान लीजिए महिला किसी कारणवश आपकी पत्नी है या जो भी पुरुष ही देते हैं, या पंडित जी अगर आप ब्राह्मण रखे हैं तो उनके हाथों से भी अपने आंचल में आप लोग नारियल ले लीजिएगा, या आपके घर में कन्या है तो उसके भी आंचल में फ्रॉक में आप लोग दे सकते हैं। ये नारियल लाल वस्त्र सहित आप लोग आंचल में दे सकते हैं। अब आप लोग चाहें तो इस नारियल को प्रसाद के रूप में बांट कर खा सकते हैं, या आप चाहें तो इस नारियल को जल में प्रवाहित कर सकते हैं। अब महाराज उसके बाद चौकी पर जो अष्टदल कमल चावल से बनाया जाता है, इसे अगर कोई ब्राह्मण है तो नियम है कि नारियल के साथ श्रृंगार की चीज़ें और जो भी दान दक्षिणा है, चावल है, ये सभी चीज़ें हम ब्राह्मण को वस्त्र के साथ दक्षिणा के साथ उनके घर में दे देते हैं। लेकिन मान लीजिए जिनको अपने आसपास ब्राह्मण देवता नहीं मिल पाते हैं तो अष्टदल कमल वाला चावल आप लोग पक्षियों को भी दे सकते हैं या आप गाय को भी दे सकते हैं। उसके बाद महाराज जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं जो आपने माता रानी को अर्पित की थी, इन्हें आप स्वयं ही इस्तेमाल कीजिएगा, या आप चाहें तो इन्हें किसी ब्राह्मण देवता की पत्नी को भी दान कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो माता का आशीर्वाद समझकर आपको ही इन्हें उपयोग कर लेना है, या किसी बहन बेटी को भी हम लोग दे सकते हैं। आप महाराज ध्यान दीजिए, नवरात्रि में जो आप रोजाना दीपक लगाते हैं वह नवमी के दिन भी आपका जलना चाहिए। आप लोग दिया नहीं बुझाइएगा, जो अखंड दीपक है उसे आपको नवमी पर भी जलाना है
तो नवमी के दिन भी दिया आपका अखंड दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। तेल वगैरह का ध्यान रखिएगा। और दशमी के दिन भी दिया कभी भी खुद से ना बुझाएं, क्योंकि दीपक में जितना तेल है वह जलकर बुझ जाएगा। महाराज ऐसा नहीं करना कि हम सभी सामग्री ले जा रहे हैं विसर्जित करने के लिए, तो दिया बुझा, कभी भी ऐसी गलती आपको नहीं करना चाहिए। अब ये सभी कार्य होने के बाद माता को सही स्थान पर विराजमान कर दीजिए। जो उनको चुनरी वगैरह आपने चढ़ाई हैं वो दोबारा भी फिर से हम पूजा में माता को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी देवी देवता को ओढ़ा सकते हैं, माता को ही ओढ़ा कर रख लीजिए। और आपने चौकी पर जो भी मूर्ति रखी है या फोटो प्रतिमा रखी है तो फिर उनके सही स्थान पर रख दीजिए। लेकिन महाराज नवमी के दिन कुछ नहीं करना है। नवमी के दिन केवल आपको कलश हिलाना है, बार बार आपको बताया जा रहा है। तो महाराज दशमी के दिन माता को उनके सही स्थान पर रख दीजिएगा जहाँ मंदिर है आपका, और बाकी चीज़ें आपको विसर्जित कर देना है। इसी के साथ चौकी पर जो लाल पीला वस्त्र वगैरह आप लोग बिछाए हैं वो भी पुनः किसी भी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आपको कहीं भी विसर्जित नहीं करना है। अब महाराज कई लोग चौकी पर 9 ग्रह भी सुपारी के रूप में स्थापित करते हैं, तो 9 सुपारी है उसको क्या करेंगे, विसर्जित कर देंगे या रखेंगे? तो ध्यान दीजिए, सुपारी कभी भी अशुद्ध नहीं होती हैं, तो आप इसे भी पुनः उपयोग कर सकते हैं। अब मिट्टी के जो कलश वगैरह है वो जैसे दोबारा हम इस्तेमाल नहीं करते, अशुद्ध माना जाता है। तो आप लोग अगर लोटा रखे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान वो लीजिए, अगर इस जगह पे आप लोग कलश रखे हैं तो कलश मिट्टी का, तो उसको आप लोग 1 साल तक कलश को घर में रखना चाहिए। कुछ लोग उसी दिन जल में प्रवाहित कर देते हैं, तो महाराज उस दिन कलश का विसर्जन नहीं करना चाहिए। आप 1 साल तक उसमें गमला लगाकर या आप लोग अनाज वगैरह भरकर अपने घर में रख सकते हैं, या उसमें पानी भर के पी सकते हैं। ये सभी कार्य आप कर सकते हैं। इसके बाद जो जनेऊ है इसे भी आप लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आम के पत्ते या फूल पत्ती हैं, या आप कहीं गड्ढा खोदकर या कहीं ऐसे झाड़ी में रखिएगा जहाँ किसी का पैर ना पड़े। ऐसा नहीं कि किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ गए, कहीं कुछ रख के आ गए, ऐसा आपको नहीं करना है। अब महाराज ज्वारे थोड़ी सी मिट्टी हटाइएगा और वहाँ पे आप लोग दबा दीजिएगा, पैर नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। इसी के साथ महाराज जो भी फल प्रसाद है वो आप लोग खा सकते हैं, और तो आप लोग सुपारी जो है वो सुपारी आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुपारी कभी अशुद्ध नहीं होती है। फिर से किसी पूजा पाठ में आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, वो कलश की सुपारी हो या नवग्रह वाली सुपारी हो, आप लोग दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ महाराज दशमी के दिन जो पारण करेंगे, नियम तो है दशमी के दिन ही करना चाहिए। जो लोग 9 दिनों का व्रत रखे हैं तो 2 अक्टूबर को आप लोग विसर्जित कीजिएगा। तो आप लोग सभी सामग्री पहले विसर्जित कर दीजिएगा, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर लीजिएगा, और विसर्जित करके माता को पहले भोग लगा दीजिएगा। उस दिन भी खीर पूरी ही बनाया जाता है, वही भोग लगाते हैं। और नवमी वाला कुछ प्रसाद वगैरह अपने लिए आप लोग रख लीजिएगा, और पारण के समय कुछ ना कुछ पहले आप लोग दान कर दीजिएगा। पैसा हो गया, अनाज हो गया, वस्त्र हो गया। इतने दिन का आपने कठिन व्रत रखा था, और आप लोग दान करके और माता को भोग लगाकर वह प्रसाद भी हो जाएगा। और अष्टमी या नवमी में से कुछ ना कुछ मिठाई, फल, हलवा, पूरी कुछ रख लीजिए मुख में डालकर सबसे पहले, और तब आप लोग माता को प्रणाम करके और वही ग्रहण कीजिएगा। तो महाराज ये थी नवरात्रि में विसर्जन की संपूर्ण विधि। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।